हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 21 वीडियो है और पार्ट 21 वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं द्वितीय अवकलज परीक्षा द्वारा किसी फंक्शन के उच्चतम और निम्नतम मान निकालने के बारे में। तो चलिए देखते हैं हम लोग द्वितीय अवकलज परीक्षा होता क्या है। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, माना y बराबर में fx एक अवकलनीय फलन है, एक अवकलनीय फलन है ना। चलिए अब इसे डिफरेंशिएट करिएगा, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां से क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर में f डैश x आ जाएगा, f डैश x आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, f डैश x के बराबर में 0 रखेंगे, जैसे प्रथम अवकलज परीक्षा में था ना, उसी तरह से यहाँ भी। अब देखो, यदि f डैश x 0 के बराबर रखने पर यदि x का वैल्यू रियल नहीं आता है, नॉट बिलोंग्स टू R, तो फलन का मान ना तो महत्तम होगा और ना ही न्यूनतम। समझ गए ना। यानी कहने का मतलब फंक्शन को डिफरेंशिएट करके जो f डैश x आएगा उसके बराबर में 0 रखने पर एक्सट्रीम पॉइंट निकालेंगे। अगर वो एक्सट्रीम पॉइंट्स आपके रियल नहीं होते हैं, नॉट बिलोंग्स टू R होते हैं, तो उस फंक्शन का ना तो महत्तम मान होगा और ना ही न्यूनतम मान होगा। चलिए हम यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट जो है आपके A1 है, A2 है, A3 है, ये सारे आपके एक्सट्रीम पॉइंट निकल के आते हैं। एक्सट्रीम पॉइंट ये आपके हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, चूंकि हमारा dy बाई डी एक्स क्या है, f डैश x है, तो प्रथम अवकलज परीक्षण में इतना करते थे। अब इसके बाद देखो इसमें क्या करना है, द्वितीय अवकलज परीक्षण में फिर से इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर देना, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर से इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएट करने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर में f डबल डैश x, ठीक है, f डबल डैश x। अब जब दो बार डिफरेंशिएट हो जाएगा, उसके बाद हमें करना क्या होगा, उस एक्सट्रीम पॉइंट पे चेक करेंगे। यहाँ पर पहला पॉइंट लिखते हैं कि यदि f डबल डैश a1 का वैल्यू, f डबल डैश a1 इस एक्सट्रीम पॉइंट पर द्वितीय अवकलज परीक्षण में जब रखेंगे तो उसका वैल्यू अगर 0 से बड़ा हो गया तो x बराबर a1 जो देख रहे हैं, यह a1 जो होगा पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाएगा। और मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगा, तो मिनिमम वैल्यू जो होगा उस फंक्शन में रख देंगे तो आ जाएगा। फंक्शन आपका क्या है, f है, फंक्शन ऊपर y बराबर fx मान है, तो f a1 जो होगा इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। दूसरा, यदि f डबल डैश a2 का वैल्यू 0 से छोटा हो, यानी निगेटिव हो, 0 से छोटा हो, तो x बराबर में a2 जो है ना पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाएगा। और मैक्सिमम वैल्यू जो होगा, मैक्सिमम वैल्यू वह क्या हो जाएगा, fa2 कहलाएगा। मैक्सिमम वैल्यू जो होगा fa2, यानी फंक्शन में उस एक्सट्रीम पॉइंट a2 को रख देने से जो मान आएगा वही आपका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। तो ध्यान रखना होगा, सबसे पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, वहां से एक्सट्रीम पॉइंट निकालेंगे। अगर एक्सट्रीम पॉइंट रियल नहीं होता है तो फंक्शन का ना तो इंक्रीजिंग वैल्यू होगा और ना ही डिक्रीजिंग, ना तो महत्तम मान होगा और ना ही न्यूनतम मान होगा, ना तो मैक्सिमम वैल्यू होगा ना तो मिनिमम वैल्यू होगा। अगर एक्सट्रीम पॉइंट आ जाते हैं तो फिर उस फंक्शन का जो अवकलज है उसको फिर से लेकर दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, और जो डबल डिफरेंशिएशन करके आएगा उसमें उन एक्सट्रीम पॉइंट पे चेक करेंगे कि अगर एक्सट्रीम पॉइंट के उन बिंदुओं पर f डबल डैश x का मान 0 से बड़ा हो जा रहा है तो एक्सट्रीम पॉइंट क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाएगा, और फंक्शन में उस एक्सट्रीम पॉइंट को रखने पर मिनिमम वैल्यू निकल जाएगा। अगर f डैश डबल डैश वहां पे किसी एक्सट्रीम पॉइंट पे 0 से छोटा हो जा रहा है तो जो पॉइंट होगा एक्सट्रीम पॉइंट वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, और मैक्सिमम वैल्यू उस पुनः फंक्शन में रखने पर निकल जाएगा। तो ये तो रहा 0 से बड़ा और 0 से छोटा होता।
अगर मान लो 0 के बराबर हो गया तो, है ना, ये भी तो हो सकता है, ये ध्यान रखना, स्टार में सोचने वाली बात है। यदि एफ डबल डैश एक्स 0 के बराबर हो तो हम लोग ये डिफरेंशिएशन काम फिर से करेंगे। तो अवकलज तब तक करेंगे जब तक एफ डैश या एफ का पावर एन कर देते हैं, एक का पावर एन एक्स नॉट इक्वल टू 0 हो जाए। यानी कि अवकलज का काम कब, इतना बार डिफरेंशिएट करेंगे इस फंक्शन को, इतना बार डिफरेंशिएट करेंगे, कब तक करते रहेंगे, जब तक उसका डिफरेंशिएशन 0 के बराबर नहीं हो जाता, नॉन जीरो नहीं आ जाता है, 0 को छोड़कर कुछ और नहीं आ जाता है तब तक, यानी उसका वैल्यू 0 के बराबर ना हो तब तक उसको डिफरेंशिएट करते जाएंगे। ठीक है, जब उसका 0 अशून्य आ जाएगा इसका मान, वहां पर ले जाकर छोड़ेंगे। ठीक है, यानी ध्यान रखना होगा, सबसे पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, वहां से एक्सट्रीम पॉइंट निकालना। अगर एक्सट्रीम पॉइंट वास्तविक नहीं हो रहा है तो उसका महत्तम यानी न्यूनतम मान नहीं होगा, और एक्सट्रीम पॉइंट निकल जा रहा है तो फिर जो अवकलज आया है, डिफरेंशिएशन आया है एक बार करने पे, उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। अगर उस फिर से डिफरेंशिएट करने पे उस एक्सट्रीम पॉइंट पे उसका वैल्यू 0 से बड़ा आ जा रहा है तो न्यूनतम बिंदु हो जाएगा। ठीक है, और 0 से छोटा आ रहा है तो महत्तम बिंदु हो जाएगा। ठीक है, और अगर 0 के बराबर आ गया, इफ डबल डैश एक्स 0 के बराबर हो गया किसी एक्सट्रीम पॉइंट पे, यानी x के जगह यहाँ पे कोई एक्सट्रीम पॉइंट होगा, a2 a3 ऐसे a1 कुछ होगा, एक ही एक्सट्रीम पॉइंट हो, जैसे यहाँ तो 3 है ना, और मान लीजिए एक ही एक्सट्रीम पॉइंट है आपका a1, और इस एक्सट्रीम पॉइंट पे इस फंक्शन का वैल्यू एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू 0 के बराबर हो जा रहा है, तो उसको डिफरेंशिएट फिर से करेंगे। जो एफ डबल डैश एक्स आया होगा उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। कब तक डिफरेंशिएट करेंगे, जब तक वह 0 के बराबर नहीं आए, हाँ मतलब नॉन जीरो आ जाए, अशून्य आ जाए, अशून्य आ जाएगा तब ले जाकर उसे छोड़ देंगे। समझ गए ना। चलिए मान लीजिए आप तीसरा बार डिफरेंशिएट करते हो और तीसरे बार डिफरेंशिएट करने पे वह 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, तीसरे बार डिफरेंशिएट करते हो और 0 के बराबर नहीं होता, यानी ऑड टाइम, समझ रहे ना, 3 बार रहा, 5 बार रहा, 7 बार रहा, ऑड टाइम डिफरेंशिएट करते हो और वह 0 के बराबर नहीं होता है, तो फलन का मान ना तो न्यूनतम होगा और ना ही महत्तम। अगर मान लीजिए आप उसे 4 बार डिफरेंशिएट करते हो, यानी इवन टाइम डिफरेंशिएट करते हो और उसका मान 0 के बराबर नहीं होता है, तो जैसे 2 बार डिफरेंशिएट करने पे आया था ना, वही कार्यक्रम यहां भी आ जाएगा। यानी कि f 4 बार डिफरेंशिएट करेंगे और a1 का वैल्यू 0 से बड़ा हो तो यहाँ a1 जो होगा पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा, और फंक्शन में रखने पर जो मान आएगा ये आपका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू फंक्शन में जो रखेंगे। और अगर f 4 बार डिफरेंशिएट किया ना, a2 ले लेते हैं, इसका वैल्यू 0 से छोटा आ जाता है, निगेटिव में आ जाता है, तो निगेटिव आ जाने का मतलब क्या होगा, 0 से छोटा आ जाने का मतलब ये जो a2 है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा और f(a2) जो होगा मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। तो हमें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन बनाते समय इतना कुछ नहीं करना होगा, हमें सिंपल एक बार डिफरेंशिएट करना होगा। डिफरेंशिएट करने के बाद हम f डैश x के बराबर 0 रखेंगे, ये कंडीशन कभी नहीं आएगा, हमेशा कोई ना कोई मान आएगा, कोई ना कोई एक्सट्रीम पॉइंट निकलेगा, एक्सट्रीम पॉइंट निकल जाएगा, फिर उसको लेकर dy by dx को लेकर फिर से डिफरेंशिएट करेंगे और जो आएगा डबल डिफरेंशिएशन उसमें उस एक्सट्रीम पॉइंट को रख के देखेंगे, 0 से छोटा आ गया वहां मान तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, और उस पॉइंट को उस फंक्शन में रखने पे जो आएगा वो मिनिमम वैल्यू। अगर किसी एक्सट्रीम पॉइंट पे उस डबल डिफरेंशिएशन का मान 0 से छोटा हो जा रहा है तो वह पॉइंट जो होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, और उस पॉइंट को उस फंक्शन में रख देंगे तो वहां से मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगा। समझ गए। अब तो आपके मन में यह भी सवाल उठ रहा होगा कि सर आप द्वितीय अवकलज परीक्षण द्वारा कैसे आप पता कर ले रहे हो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ये कैसे पता चल रहा है,
इससे क्यों पता चल रहा है, इससे ही क्यों पता चल रहा है? हम लोग जैसे प्रथम अवकलज परीक्षण में आपको ने समझाया, प्रूव कराया, तो इसमें भी बताइए ना कि इसका रीजन क्या है कि इसके द्वारा हम लोग कुछ देख रहे हैं कि एफ डबल डैश एक्स का मान अगर किसी एक्सट्रीम पॉइंट पे 0 से बड़ा हो रहा है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा, और जिस पे 0 से बड़ा छोटा हो जा रहा है, 0 से छोटा हो जा रहा है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जा रहा है। कुछ अजीब अटपटा सा नहीं लग रहा है? तो सर ये कैसे हुआ? जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि dy by dx निकालते हैं, यहाँ f डैश x क्या होगा? स्पर्श रेखा की ढाल, स्पर्श रेखा की ढाल को निरूपित करता है। अच्छा, 2 बार डिफरेंशिएट कर देंगे, जब स्पर्श रेखा की ढाल को निरूपित करता है और इसे फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे तो f डबल डैश x किसको निरूपित करेगा? स्पर्श रेखा की ढाल में परिवर्तन की दर, मतलब कि स्पर्श रेखा के ढाल में किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है उसको यह निरूपित करेगा। चलिए अब इसको हम लोग थोड़ा सा ग्राफ पे समझते हैं, ठीक है? ग्राफ देखिए, चलिए मैं यहाँ पे एक ग्राफ दिखा रहा हूं। ये जो ग्राफ आप यहाँ पे देख रहे हो, इसमें क्या हो रहा है? ये देखो, यह स्पर्श रेखा के ढाल में परिवर्तन की दर यही कहलाएगी। यह जो रेखा है यह स्पर्श रेखा है, इस वक्र पर खींची गई है, एक स्पर्श रेखा को दिखा रहा है, और ये जो इसका मूवमेंट है, यह मूवमेंट किस दर से हो रहा है, यही क्या कहलाएगा? एफ डबल डैश एक्स कहलाएगा। एफ डबल डैश एक्स क्या कहलाता है? इसके मूवमेंट में जो चेंज हो रहा है उसको, है ना? स्पर्श रेखा का जो यहाँ मूवमेंट कर रही है ना, स्पर्श रेखा किस दर से इस पे परिवर्तित हो रही है इस वक्र पर, उसी को एफ डबल डैश एक्स से हम यहाँ सूचित करते हैं, ठीक है? अब अगर बात करें किसी एक्सट्रीम पॉइंट पर एफ डबल डैश एक्स का मान 0 से छोटा हो जाए और 0 से बड़ा हो जाए, तो यहाँ से क्या हमें पता चलता है? देखिए, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जो स्पर्श रेखा है कि यहाँ से चढ़ रही है, फिर यहाँ से उतर रही है, ठीक है? ये देख रहे हैं ना, यहाँ से चढ़ रही है और यहाँ से उतर रही है। इस कंडीशन में देखो, ऐसे तो ये जो पॉइंट है, यहाँ जो पॉइंट होगा ये आपका मैक्सिमम होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। अच्छा, और ये जो होगा मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो ये मैक्सिमम वैल्यू कैसे हो जा रहा है? इस एफ डबल डिफरेंशिएशन से कैसे पता चलेगा? देखिए, यहाँ पर जब स्पर्श रेखा आ रही है, तो स्पर्श रेखा यहाँ से जब ऊपर की ओर चढ़ रही है, तो यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग? स्पर्श रेखा के कोण में परिवर्तन हो रहा है। आप यहाँ पे इस तरह से देख सकते हो, ठीक है? मैं इसको यहाँ पे दिखा देता हूँ, एक वक्र लेकर। यह एक वक्र हो गया। मैं यहाँ पर एक स्पर्श रेखा लेता हूँ और एक यहाँ पे स्पर्श रेखा लेता हूँ। देखिए, इस स्पर्श रेखा द्वारा एक शख्स के साथ जो बना हुआ कोण होगा इससे ज्यादा होगा, यानी कि जैसे स्पर्श रेखा ऊपर चढ़ रही है, कोण छोटा होते जा रहा है, एक शख्स के साथ उसका कोण छोटा होते जा रहा है, कोण कम होते जा रहा है, यानी कि इसके रेट में जो परिवर्तन हो रहा है, यानी एफ डैश एक्स के रेट में, यानी एफ डबल डैश एक्स का मान जो हो रहा है वह 0 से छोटा होते जा रहा है, 0 से छोटा होते जा रहा है। समझ रहे ना बात को? 0 से छोटा होते जा रहा है, यानी रेट में, स्पर्श रेखा के ढाल के रेट में परिवर्तन की दर निगेटिव में होते जा रही है, और निगेटिव में होते जा रही है, यानी एफ डबल डैश A2 का मान 0 से छोटा होने का तात्पर्य हो गया कि यह यहाँ पे आ जा रहा है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा की ओर। तो यह जो A2 है यहाँ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। और अगर एफ डबल डैश एक्स यानी किसी एक्सट्रीम पॉइंट पे उसका मान 0 से बड़ा हो, यानी कि उसके स्पर्श रेखा के ढाल में परिवर्तन की दर जो है, वह परिवर्तन की दर बढ़ रही है, और परिवर्तन की दर बढ़ने का मतलब यह है, परिवर्तन की दर फिगर में आप देख सकते हैं फिर से, परिवर्तन की दर बढ़ने का मतलब यह है कि वहां पे परिवर्तन की दर बढ़ने का तात्पर्य होगा कि वह जो स्पर्श रेखा है वह एक्स अक्ष के साथ उसका कोण बढ़ते जाएगा, और वहां पे जो पॉइंट वैल्यू मिलेगा वह पॉइंट ऑफ मिनिमा मिलेगा। वो एक्सट्रीम पॉइंट क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा, और वहां पे उस फंक्शन में रखने से वह मिनिमम वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे ना? तो समझ में आ गया आपको? स्पर्श रेखा का ढाल एफ डैश एक्स निकालने के बाद और दोबारा डिफरेंशिएट कर देने का मतलब है कि स्पर्श रेखा के ढाल में परिवर्तन की दर, अगर ढाल में परिवर्तन की दर किसी एक्सट्रीम पॉइंट पर 0 से बड़ी हो जा रही है तो वो पॉइंट जो होगा एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा, और अगर
जीरो से छोटी हो जा रही है वो ढाल में परिवर्तन की दर, यानी कि ढाल में परिवर्तन की दर जीरो से छोटा यानी निगेटिव हो रहा है, दैट मीन्स वो पॉजिटिव, वो जो होगा मैक्सिमम की तरफ मूव करता है, जो होगा आपका स्पर्श रेखा जो कि मैक्सिमम की तरफ मूव करती है, दैट मीन्स वहां से हमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिलेगा, वह एक्सट्रीम पॉइंट, और उसी पॉइंट को जब फंक्शन में रख देंगे तो वहां से हमें मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगा। क्लियर हो गया? तो हमें करना क्या है क्वेश्चन में, पहले हमें डिफरेंशिएट करना होगा फंक्शन को, एफ डैश एक्स निकलेगा, उसको एफ डैश एक्स के बराबर में जीरो रख के दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, ये तो कंडीशन आएगा ही नहीं आपके किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे और जो आएगा उसमें हम चेक करेंगे उन एक्सट्रीम पॉइंट पे, अगर उन एक्सट्रीम पॉइंट पे जीरो से बड़ा हो जा रहा है द्वितीय कोटि का अवकलज, तो वहां पर वो जो पॉइंट होगा वो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा, और जीरो से छोटा हो जा रहा है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा, जो एक्सट्रीम पॉइंट होगा। समझ गए? तो चलिए अब इसी पे हम लोग बनाते हैं। वैसे तो ये नियम बहुत बड़ा था, लेकिन मैंने आपके चैप्टर्स में जो यूज होने वाला कंसेप्ट था वो दे दिया। वैसे बताया सब कुछ है, लेकिन इतना से ही आपका काम चल जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को इस पे। तो चलिए जो हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था प्रथम अवकलज परीक्षण में, उसी के द्वारा देख लेते हैं। प्रथम अवकलज परीक्षा था ना, उसी वाला एग्जाम्पल को लेकर देख लेते हैं। 2x क्यूब था, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, माइनस का 15x स्क्वायर प्लस का 36x प्लस का 11, यही ना था, सेम वही क्वेश्चन ले लिया। चलिए डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, यहाँ से आपका f डैश x क्या निकल के आएगा, 6x स्क्वायर माइनस का 30x और प्लस का 36। यहाँ से f डैश x बराबर में यहाँ से 6 कॉमन हो जाएगा ना, हो जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, इसका गुणनखंड करते हैं तो यहाँ से f डैश x क्या आ जाएगा, 6 इंटू में x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। इसके बाद f डैश x के बराबर में 0 रखेंगे, यहाँ से एक्सट्रीम पॉइंट निकालेंगे, 6 इंटू x माइनस 2 इंटू में x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से x के दो वैल्यू आएंगे, एक आ जाएगा 2 और एक आ जाएगा 3, ये हमारे एक्सट्रीम पॉइंट आ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, f डैश x लेंगे जो हमारा पहले से था, 6x स्क्वायर माइनस का 30x प्लस का 36, दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे इसे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। चलिए डिफरेंशिएट करोगे तो f डबल डैश x क्या हो जाएगा, 12x माइनस का 30, 12x माइनस का 30 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो इसके बाद मैं यहाँ पे चेक करूंगा एक एक करके एक्सट्रीम पॉइंट पे, एट x बराबर 2 पहले लेते हैं, f डबल डैश x यानी f डबल डैश 2, 12 गुना 2 माइनस 30, 12 गुना 24, 24 में से 30 गया माइनस का 6 जो कि 0 से छोटा है, 0 से छोटा है ना जी, तो 0 से छोटा है यानी x बराबर 2 क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। याद है पिछले टाइप से भी मैंने जो बताया था तो x बराबर 2 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ही निकला था। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू तो वो फंक्शन में रख देंगे, f2 जो होगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगा। फंक्शन आपका ऊपर fx बराबर में क्या था जी, आपका था फंक्शन कितना था, 2x क्यूब माइनस का 15x स्क्वायर प्लस का 36x और प्लस का 11, यही था क्या, 2x क्यूब माइनस का 15x स्क्वायर प्लस का 36x प्लस का 11। चलिए देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू निकाल के, 2 इंटू यहाँ 2 का क्यूब माइनस 15 गुना 2 का स्क्वायर और प्लस 36 गुना 2 और प्लस में 11, यहाँ 16 आ जाएगा, 15 चौका 60 हो जाएगा, 72 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ये दोनों घटाएंगे तो 12, 12 18 28, 28 और 11 39 आ जाएगा। आया था ना उसमें भी मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू यही सब आया था। चलिए अब एट x बराबर 3, पिछले क्वेश्चन में पिछले वीडियो में भी मैंने यही क्वेश्चन बताया था ना, लेकिन वो प्रथम अवकलज परीक्षा द्वारा। चलिए यहाँ देखते हैं, f डबल डैश 3, 12 गुना 3 माइनस में 30, 12 3 36, 36 में से 30 गया 6 जो कि 0 से बड़ा है, तो यानी कि ये x बराबर 3 जो है पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। और मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगा, उस फंक्शन में रख देंगे तो आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू फंक्शन में रख दोगे f3, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 3 का क्यूब माइनस 15 गुना 3 का स्क्वायर प्लस 36 गुना में 3 और प्लस में 11, 27 दूना 54 हो जाएगा, है ना, 54।
माइनस यहाँ पे आ जाएगा 15 9 135 और ये 108 और प्लस में 11, यहाँ सॉल्व कर देते हैं 38 आ जाएगा। समझ गए ना, 38 जो होगा आपका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। समझ गए? तो अब आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए कैसे हम लोग किसी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। मैंने कहा था कि अगर मान लीजिए वो अवकलनीय फलन ना हो तब क्या होगा। मान लीजिए हमारे पास fx बराबर में मोड x प्लस में 3 है और इसके बारे में कह रहा है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू बताओ या मिनिमम वैल्यू बताओ, क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह के फंक्शन में हमें कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ता है। इसमें हम लोग उस तरह से नहीं बनेंगे जैसे अभी आपको बताया था प्रथम अवकलज परीक्षा और द्वितीय अवकलज परीक्षा। इसे कैसे बनेंगे इसके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि ये भी एक्सरसाइज में दिए गए। सबसे पहले आपको पता है इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मॉडुलस फंक्शन जो होता है ना, इसका मान हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है। पता है ना जी, 0 और 0 से बड़ा होता है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ 3 जोड़ देंगे, 3 जोड़ने पर। ठीक है, तो मोड x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0 प्लस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 प्लस 3। मोड x प्लस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ये क्या है, फंक्शन है। तो फंक्शन का मान सबसे छोटा 3 होगा, 3 और 3 से हमेशा बड़ा ही होगा। fx का मान 3 और 3 से बड़ा होगा, 3 होगा या 3 से बड़ा होगा। यानी कि इस फंक्शन के लिए मिनिमम वैल्यू निकल गया। मिनिमम वैल्यू क्या हो गया, 3 हो गया, और वह पॉइंट क्या होगा, 0 होगा। x बराबर 0 पर इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू 3 होगा। और मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो अनंत तक चलते जाएगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन नहीं। समझ गए ना। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग इस तरह से आसानी से उसका बना लेंगे, उसका महत्तम या न्यूनतम मान निकाल सकते हैं। तो उसमें प्रथम अवकलज परीक्षण और द्वितीय अवकलज परीक्षण की जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी। पहले तो भैया ये अवकलनीय फलन नहीं था, ठीक है। अगर अवकलनीय होता तो हम लोग उससे कर सकते थे। तो बिना हम लोग प्रथम अवकलज परीक्षण और द्वितीय अवकलज परीक्षण के भी किसी फंक्शन का हम लोग आसानी से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब देखिए आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करो। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाओ और इससे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikantsir.in पर जाएंगे, ravikantsir.in पर जाएंगे। चलिए कमेंट करके जरूर बताइएगा हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।